जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़। साथियों, छत्तीसगढ़ में राजस्व पखवाड़ा मनाया जा रहा है और ऐसे महत्वपूर्ण समय में राज्य के पटवारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार हड़ताल पे हैं। क्या औचित्य है इस राजस्व पखवाड़ा का? भाजपा सरकार की लापरवाही, नाकामी और संवादहीनता का परिणाम आज पूरे राज्य की जनता को और किसानों को भुगतना पड़ रहा है। शासन की कुनीति से परेशान होकर पहले पटवारी और फिर तहसीलदार और नायब तहसीलदार हड़ताल पर चले गए। प्रदेश में स्कूल खुल चुके हैं, शैक्षणिक सत्र आरंभ हो गया है। स्कूलों में छात्रों को आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जैसे सर्टिफिकेट्स की आवश्यकता होती है। इन कामों के लिए तहसीलदार के न्यायालय और पटवारी के एंडोर्समेंट की जरूरत पड़ती है, लेकिन पटवारी, नायब तहसीलदार और तहसीलदार तो सरकारी दफ्तर छोड़कर हड़ताल पर हैं। क्या करेगा छत्तीसगढ़ का छात्र? शासन को कोई चिंता नहीं है, भाजपा सरकार को कोई परवाह नहीं है। खेती किसानी का सीजन भी शुरू हो गया है। खाद बीज की खरीदारी, सरकारी ऋण के लिए खसरा, नकल, ऋण पुस्तिका की जरूरत है। इसके लिए भी किसान तहसीलों के चक्कर काट रहे हैं, चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं। सीमांकन, बंटवारा, त्रुटि सुधार जैसे काम अटके पड़े हैं, क्योंकि ना तो तहसीलदार, ना नायब तहसीलदार, ना पटवारी काम कर रहे हैं। तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारी धरने पर हैं और छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार उनकी मांगों के प्रति, उनकी समस्याओं के प्रति उदासीनता बनाए हुए है। ये बेहद अलोकतांत्रिक है और भाजपा सरकार की कुनीति का दुष्परिणाम सिर्फ तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारी नहीं, प्रदेश के छात्रों को, किसानों को भुगतना पड़ रहा है। सबसे बुरी हालत तो स्वयं राजस्व मंत्री के क्षेत्र में है। बलौदाबाजार विधानसभा के सुहेला ब्लॉक में 42 ग्राम पंचायतों के छात्रों और किसानों के परेशान होने के समाचार प्रकाशित हुए हैं। इन सब के काम रुके हुए हैं। साथियों, पूरी भाजपा सरकार दिल्ली से चल रही है, इनके हाथ बंधे हुए हैं। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए नहीं, भाजपा की सरकार दिल्ली में बैठे अपने साहबों के लिए काम कर रही है। इस मंत्रिमंडल को समझ में ही नहीं आ रहा है कि शासन व्यवस्था कैसे चलती है। गृह मंत्री के क्षेत्र में अपराध चरम पर है। राजस्व मंत्री के क्षेत्र में राजस्व के अधिकारियों की हड़ताल से बच्चे और किसान परेशान हैं। वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी के पास नौकरी की मांग लेकर कुछ लोग गए। वित्त मंत्री ने कहा पैसा ही नहीं है, कहां से नौकरी दे आप लोगों को। मैं बोलना चाह रहा हूँ, सरकारी नौकरी निकल भी जाएगी तो तुम सबको मिल जाएगी, लेकिन पाओ लायक 1% अगर वित्त मंत्री के पास पैसा नहीं है और वित्त मंत्री उसकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उनके वित्त मंत्री रहने का क्या औचित्य? जीएसटी के केसेस के पुनरीक्षण के नाम पर जो खेल हो रहा है, उसको बंद करके पैसे की व्यवस्था में गंभीरता से वित्त मंत्री लगे, पैसे की व्यवस्था आरंभ करें तो ज्यादा उचित होगा। आदिवासी मुख्यमंत्री के शासन में सबसे ज्यादा पीड़ित आदिवासी हैं। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र, बैगा जनजाति, कोरवा जनजाति के लोगों की हत्या कर दी जाती है, बीमारियों से उनकी मृत्यु हो जाती है। भाजपा सरकार से प्रदेश नहीं संभल रहा है, लेकिन कोरी गपबाजी और मोदी वंदना में सब आगे खड़े हैं। अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करके आए ये लोग, भगवान राम इनको सुबुद्धि प्रदान करे। अयोध्या में भगवान राम का दर्शन करके आए हैं पूरे मंत्रिमंडल के सदस्य, भगवान राम इनको सुबुद्धि प्रदान करे और ये व्यक्तिगत हित के बजाय राज्य हित में और जनहित में सोचना तो आरंभ करें। कम से कम काम करना तो बहुत दूर की बात है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।
जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़।